मुझे लगता था कि मैं ज़ैन की ज़िंदगी से निकल जाऊंगी ना, उसके घर छोड़ दूंगी तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। भाई तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, तुम भी अपनी मोहब्बत को तस्लीम करना। अनीसा तुम ऐसा कह भी कैसे सकते? महूश ज़ैन के घर आती है ताकि वो ज़ैन की माँ की तबीयत पूछ सके। मदीहा बेगम महूश को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि आओ महूश, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, कैसी हो तुम। जिस पर महूश ज़ैन की माँ को बहुत मुस्के लगाती है और कहती है कि आंटी मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, शुक्र है कि आप ठीक हैं। आंटी मैं आपको सच बताऊं कि आप में मुझे अपनी माँ दिखती है। बेशक मुनीज़ा आंटी मेरी सौतीली माँ है, लेकिन कभी भी उन्होंने मुझे अपनी सुगी बेटी की तरह ट्रीट नहीं किया, वो हमेशा मेरी सौतीली माँ ही रही हैं। ये सुनकर मदीहा कहती है महूश तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, क्या कोई बात हुई है। जिस पर महूश आंखों में झूठ मौट के आंसू लिए कहती है कि जी आंटी, मुनीज़ा आंटी ने वो जोड़ा जला दिया है जो आपने मुझे शादी पर पहनने को दिया था। मैं इतनी खुश थी कि मैं आपका जोड़ा पहनूंगी, लेकिन उन्होंने मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं की। वो मुझे तकलीफ देना चाहती हैं। उनकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि मैं कभी भी खुश न रह सकूं। ये सब कुछ उन्होंने मुझे तकलीफ देने के लिए किया है। ये सुनकर ज़ैन की माँ हैरान हो जाती है और कहती है कि मुनीज़ा ऐसी कैसे कर सकती है। जिस पर महूश कहती है कि नहीं आंटी, आप उनसे बात मत कीजिएगा, क्योंकि अगर उन्हें यह पता चल गया कि यह बात मैंने आपको बताई है तो वो बाबा से मेरी शिकायत करेंगी और बाबा की नाराजगी में अफोर्ड नहीं कर सकती। महूश एक तीर से दो शिकार कर रही है। महूश अब ज़ैन से मोहब्बत में नहीं बल्कि इंतकाम में शादी करना चाहती है। वो ज़ैन को उस जगह लाकर खड़ा कर देना चाहती है जहां न ज़ैन महूश का रहेगा और न ही महनूर का। महूश कहती है कि ज़ैन तुम्हारे दिल में बेशक कोई भी हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मैं होंगी। ज़ैन की माँ ज़ैन को कहती है कि बेटा तुम जाओ और महूश के साथ वक्त गुजारो, उसे शॉपिंग पर ले जाओ। जिस पर ज़ैन अपनी माँ के हाथों मजबूर होकर महूश के पास पहुंचता है। महूश जैसे ही ज़ैन के पास आती है और कहती है कि ज़ैन क्या हुआ, तुम मुझे कुछ डिस्टर्ब लग रहे हो। जिस पर ज़ैन कहता है नहीं महूश, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो आओ तुम्हें शादी की शॉपिंग करवाऊं। ये सुनकर महूश कहती है नहीं ज़ैन, मेरा अभी दिल नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी नहीं जा सकूंगी। महूश पहले तो ज़ैन से बेअंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन अब वो ज़ैन को भी एटीट्यूड दिखाने लगी है, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि मदीहा आंटी ज़ैन की शादी महूश से ही करवा कर दम लेंगी। जबकि ज़ैन की बहन अलीज़ा महनूर के पास आती है और कहती है भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम प्लीज़ उनकी मोहब्बत को एक्सपर्ट कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भाई तुम्हारे लिए उस्टींड लेंगे। लेकिन महनूर अलीज़ा को कहती है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैंने ज़ैन से अपना हर राब्ता ख़त्म कर दिया है। जब से मैं उस घर से बाहर निकली हूँ, ज़ैन महूश का है और उसे महूश से ही शादी करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या महूश का ये राज शादी से पहले ही ज़ैन के सामने खुल जाएगा? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।